हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है यहाँ पर 17 मार्च और 17 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पर अगर समानता के अधिकार की बात करें, यानी भारत में समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी तहत विधि के समक्ष समानता यहाँ पर होता है। अनुच्छेद जो 15 होता है वो धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 यहाँ पर विधि के समक्ष समानता पूछी गई थी, तो अनुच्छेद 14 यहाँ पर राइट आंसर था। बाकी अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद पूरे 18 तक जो होते हैं वो समानता के अधिकार से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस भगवान से संबंधित है, यानी कि केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम वो किस भगवान को समर्पित है। तो मोहिनी अट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में किया जाता है, जो कि हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि एकल शास्त्रीय नृत्य है और यह भगवान विष्णु से संबंधित है, क्योंकि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के संबंध में और भस्मासुर के वध की घटना के संबंध में लोगों का मनोरंजन करने के लिए मोहिनी का वेश धारण किया हुआ था। तो यह भगवान विष्णु से संबंधित नृत्य है, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर भगवान विष्णु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समझौता किस कांग्रेस सम्मेलन में हुआ था। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता था उसका सम्मेलन पूछा गया था, तो लखनऊ समझौता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक संयुक्त सम्मेलन था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संगठनों के बीच में एक समझौता हुआ था। तो ये 1916 का था लखनऊ समझौता। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका बाफ्टा अवार्ड से करंट में आया हुआ था कि जो बाफ्टा अवार्ड है वो किस अभिनेत्री को दिया गया। तो यहाँ पर अगर बाफ्टा अवार्ड 2023 की बात करें तो इस लिस्ट में आस्टिन बटलर को फिल्म एल्विस के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड आस्टिन बटलर को मिला है फिल्म एल्विस के लिए। वहीं केट ब्लैंचेट जो है फिल्म थार के लिए यहाँ पर टार के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। तो यहाँ पर केट ब्लैंचेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बाफ्टा अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री बन गई हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था अभिनेत्री कौन सी हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस आप सभी को करवाया जाता है और उसके साथ साथ ही यहाँ पर आप सभी लोगों को उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी जाती है। तो आप सिर्फ चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। बाकी PDF लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर था कि मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने दिनों का काम दिया जाता है। तो मनरेगा योजना भारत के सभी राज्यों में लागू हो चुकी है, जिसमें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नरेगा जॉब कार्डों को एक साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो यहाँ पर 100 दिन राइट आंसर था, यानी नरेगा स्कीम के तहत 100 दिन का काम दिया जाता है। राजस्थान में अभी मनरेगा में काम करने वाले कारीगरों को 220 रुपये की मजदूरी मिलती थी, लेकिन 5% के इजाफे के बाद में आपके 2022 में दिसंबर 2022 में 231 रुपये कर दी गई है। तो ये यहाँ पर नरेगा से संबंधित पूछा गया था, जिसका 100 दिन यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगर प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें किस मंत्रालय से संबंधित है तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर पूछा गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसी तरह का सेम और पूछा गया था कि जो आंगनवाड़ी होती है वो किस मंत्रालय से संबंधित होती है। अगर आंगनवाड़ी की बात करें कि किस मंत्रालय से संबंधित है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के कार्यान्वयन के संबंध में परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना को भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी हुई है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण आपका 2.0 एकीकृत पोषण सहायता होता है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीते। अगर रजत पदक की यहाँ पर बात करें तो इस ओलंपिक ने भारत में 7 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यानी टोटल की कुल की बात करें तो कुल 7 पदक टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते हुए हैं, जिसमें कि इतने मेडल आपके किसी भी ओलंपिक में पहले नहीं जीते गए हैं। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर जीते थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो यहाँ पर रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल पूछे गए थे, तो 2 यानी कि 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ भारत पदक तालिका में 48वें यानी कि 48 नंबर पर रहा हुआ है, जबकि अमेरिका 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 113 मेडल लेकर के नंबर 1 पर रहा हुआ था। तो ये टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मोस्टली हर शिफ्ट में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तापी नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है। अगर तापी नदी की बात करी जाए कि सबसे अधिक किस राज्य में बहती है, तो इसमें लगभग 80% जो होता है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर था। तापी को दोनों किनारों पर कई सहायक नदियां मिलती हैं, लगभग 14 महत्वपूर्ण सहायक नदियां मिलती हैं। तो सबसे अधिक फैला हुआ राज्य पूछा था किससे, तो वो यहाँ पर महाराष्ट्र राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षचरित पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई। अगर हर्षचरित की बात करें तो ये संस्कृत में लिखी हुई बाण भट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये था कि सिग्नल को ऑडियो में कौन परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर मॉडेम था। अगर मॉडेम वहाँ पर दिया हुआ था तो यही राइट आंसर था, जो कि सिग्नल को ऑडियो में परिवर्तित करता है। अन्यथा अगर मॉडेम नहीं दिया था तो आपको ऑप्शन बताने क्या क्या दिया था। तो मॉडेम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से किसी भी वर्ग को जो डिजिटल डेटा सिग्नल को एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन सर्किट में ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो ये मॉडेम होता है। बाकी अगर नहीं दिया होगा तो स्पीकर दिया होगा वहाँ पर। तो ये यहाँ पर पूछा गया था कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। एक कुमायूं हिमालय से था कि कुमायूं हिमालय कहाँ पर स्थित है। तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। जो भाग है उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता हुआ था। इसकी बात करें तो यहाँ पर भारतीय अंडर फुटबॉल टीम ने, यानी भारत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय अंडर 18 महिला फुटबॉल टीम ने अंडर 18 सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया हुआ है। बाकी और टोक्यो ओलंपिक को पूछा गया था, जो कि बता चुके हैं। हर्षचरित भी वाला हो गया क्वेश्चन। आगे और देख लेते हैं। आगे यहाँ पर पोषण 2.0 जो पूछा गया था, मिशन आपका जो कि बताया उसमें आंगनवाड़ी से संबंधित है, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित होता है। नेक्स्ट एक आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल से डिफरेंस आउटर साइड से सेल वॉल से क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरह का यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था प्लांट किंगडम वगैरह से। बाफ्टा पुरस्कार 2022 की यहाँ पर विजेताओं सूची की बात करें तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो द पावर ऑफ द डॉग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए भी द पावर ऑफ डॉग के लिए जेन कैंपियन ने जीता हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना स्कैनर हैं, जो कि आफ्टर लव के लिए जीता हुआ है। तो इस तरह का कुमायूं हिमालय से संबंधित सतलुज नदी और काली नदी के बीच में पूछा गया था, तो कुमायूं हिमालय होता है। नेक्स्ट एक यहाँ पर था कि हवा के गर्म होने पर क्या होता है। तो ये विस्तृत हो जाता है, यानी एक्सपैंड हो जाता है और हल्का हो जाता है। तो इस तरह यहाँ से एयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एक 4th जनरेशन का कंप्यूटर पूछा गया था कि कौन सा है। तो यहाँ पर 4th जनरेशन से संबंधित कंप्यूटर से क्वेश्चन एक आया हुआ था। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे SSC CHSL के एग्जाम में। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उससे भी जुड़ जाएं, वहाँ पर PDF मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।